सिस्टमेटिक ढंग से रही है। बाकी जिनका चयन हुआ उनको कांग्रेचुलेशन। जो में कई विद्यार्थी है जो हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो आप खुद ही अब समझ गए होंगे कि मीडियम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर मीडियम का लेना देना होता तो फिर रिजल्ट पिछले साल और उसके बाद और इस बार इतने बेहतर नहीं आते। हाँ, ये निश्चित कहेंगे कि टॉप 10 में क्यों नहीं आ रहे सर, टॉप 20 में क्यों नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा उसका जवाब आपको देना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मीडियम नहीं है, बल्कि उसका बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है, number of students who appeared in the prelim examination, they belong to the most of the student from English category। या फिर अगर हम बातचीत करें कि 5 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया, 5.73 स्टूडेंट्स ने अगर एग्जाम दिया, तो आपको मैं ये कह दूं कि लगभग 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिनका इंग्लिश मीडियम रहा होगा। अभी ऑथेंटिकेट डाटा आएंगे क्योंकि यूपीएससी रिपोर्ट देती है, पर ये रिपोर्ट 2 साल के बाद आती है, मतलब आने वाले 1 साल के बाद अब ये रिपोर्ट और आएगी, क्योंकि एग्जाम के 2 साल मतलब अब 1 साल के बाद ये रिपोर्ट पूरी आ जाएगी। अगर हम बातचीत करें तो हिंदी मीडियम से लगभग 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स दिया होगा, और बचे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अदर मीडियम से दिए होंगे, बंगाली मीडियम हो गया, गुजराती मीडियम हो गया, या तमिल मीडियम, तेलुगु मीडियम, मलयालम मीडियम, इस तरीके के अलग अलग मीडियम से भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। अब आप एक छोटा सा, अगर एक मोटे तौर पर मैं कहूं, ये 1.5 लाख डाटा मैंने बहुत बड़ा बता दिया, मेरे हिसाब से ये 1 लाख और 1,20,000 के आसपास आंकड़ा होगा। अगर हम बातचीत करें तो ऑब्वियसली ये सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, सभी इंटेलिजेंट है। आप इनसे उम्मीद अगर कर रहे हैं कि ये टॉप 10 में आ रहे हैं, तो आपको ये भी उम्मीद करनी होगी कि ऑब्वियसली इनका नंबर ज्यादा है, तो टॉप 10 में, टॉप 20 में इनके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे कि हम देख चुके हैं कि कई बार ऑल इंडिया, अभी तक ऑल इंडिया रैंक 3 हिंदी मीडियम से 2009 में आई थी, 2009 में आई थी किरण कौशल जी की रैंक थी 2009 में, ऑल इंडिया 3rd रैंक थी, अभी तक की सबसे हाईएस्ट रैंक है। अब जरा गौर करेंगे, आप कह सकते हैं कि सर 2009 में आई, 2010 में आई, 2011 में आई, 2012 में आई, अब क्यों नहीं आ रही है? तो एक जरा गौर करते हैं, थोड़ा आंकड़ों पर आते हैं। जो विद्यार्थी 2009 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में पेपर लिख रहे थे, जो विद्यार्थी लिख रहे थे, वे जनरली 21 साल से लेकर 30 साल के होंगे। तो मोटे तौर पर वे लोग 1985 या 1990 के दौर के विद्यार्थी हैं। भाई, इस दौर में ज्यादा से ज्यादा जगह पर हिंदी मीडियम के स्कूल थे, और इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट हिंदी मीडियम के ज्यादा थे, और इसीलिए ऑब्वियसली हिंदी मीडियम की टॉप 10 में रैंक आती थी। लेकिन आज जो 2022 में या 2023 में या 2024-25 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे, आपको ये तो आइडिया लग गया होगा ना कि ये सभी विद्यार्थी 21 साल की हैं, तो वर्ष 2000 का इनका बर्थ होगा, या 1995 से लेकर वर्ष 2000 के बीच में इनका जन्म होगा, 2002 तक में इनका जन्म होगा, 2004 तक में इनका जन्म होगा, जो 2025 का एग्जाम देंगे। तो इस दौर में इंग्लिश मीडियम लगभग गांव गांव में पहुंच चुका था, तो ज्यादा कैंडिडेट इस समय, प्रोपोर्शनली ज्यादा कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, और इसी कारण से सिलेक्शन में कई बार चीजें दिखती है कि भाई वहां से ज्यादा विद्यार्थी चयनित होते हैं। लेकिन पुनः मैं बता दूं कि प्रोपोर्शनली अगर आप देखोगे, प्रोपोर्शनली देखोगे, तो 19-20 का फर्क आपको मिलेगा। हाँ, चिंता का ये विषय जरूर है, चिंता का ये विषय जरूर है कि टॉप 10 में, टॉप 20 में आना चाहिए। उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, आपके पास भी रिसोर्स बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी क्लास को फॉलो करते, आप कहीं भी फॉलो करिए। अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो टॉप 10 आना ही है। पिछली बार जब आए हैं तो इस बार भी आएंगे, आने वाले और टाइम में आएंगे, मतलब जब 2009 में ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी, तो इस समय भी आएंगे, क्योंकि इस समय भी विद्यार्थी और इस समय भी चेक करने वाला ये माइंडसेट लेकर नहीं बैठा है कि उसे किसी पर्टिकुलर मीडियम को आगे लाना है और पर्टिकुलर मीडियम को पीछे हटाना है, क्योंकि उनको इससे कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा। और क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में हिंदी के बारे में चर्चाएं होती हैं, आप भी परिचित है कि डिमांड वर्तमान में हिंदी की भी बढ़ी है, कम तो हुई नहीं है। इस समय अगर आप देखेंगे अपने शहर में, अगर आप बिलोंग करते होंगे, तो 10 में से 8 या 7 बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। तो अब ये जब बच्चे बड़े होंगे और जब ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का नंबर और भी कम होता जाएगा।
क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम की और स्टूडेंट्स का एजुकेशन ज्यादा हुआ है। तो मैं जो मीडियम का झगड़ा था, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि आप प्रोपोर्शनली चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से रही है। बाकी जिनका चयन हुआ उनको